With me, Anandboy Barmanji from Matikara Naxalbari. He is the candidate. Candidate also, this is a seat that was swept last time by a very wide margin by you. By how many votes did you win the last time? 71,000. 71,000 is a lot of votes Yes. in an assembly election. And Mamata Banerjee swept all of the state, but you swept this. उसमें क्या बात है? क्या कारण है कि आप यहाँ इतना वोट से जीतते हैं? देखिए, ये तो नॉर्थ बंगाल का जो ये नक्सलबाड़ी और माटीगढ़ा जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो लोग मोदी जी को या बीजेपी को बहुत पहले से ही प्यार करते हैं। 2009 से यहाँ जसवंत सिंह जी ने पहली बार जब बंगाल में 2 ही सीट जीते थे, उस समय यहाँ से अपने एमपी सीट जीते दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद 2014 में आने वाली दार्जिलिंग लोकसभा में पहले आता था ये। हाँ, दार्जिलिंग लोकसभा अभी भी है। हाँ। तो यहाँ के लोगों का एक तो आज़ादी के बाद यहाँ जो डेवलपमेंट हुआ, वो डेवलपमेंट ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो लोगों को लगता है कि सबका साथ सबका विकास जो है बीजेपी का जो मंत्र है या मोदी जी का मंत्र है, तो उसमें कोई विकास अगर कोई कर सकता है तो ये बीजेपी कर सकता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का जो माइंड सेटअप है थोड़ा बीजेपी। आपका वोट बैंक क्या है? आपका कौन वोटर है? यहाँ के बहुत सारा कम्युनिटी के लोग हैं। यहाँ राजवंशी वोटर्स है, यहाँ आदिवासी वोटर्स है, यहाँ गोरखा वोटर्स है, यहाँ बांग्ला भाषी है, यहाँ हिंदी भाषी है। सभी जो यहाँ के मतदाता है, यहाँ लगभग 3 लाख वोटर्स है, लेकिन उसमें से ज़्यादा लोग बीजेपी को पसंद करते हैं और मोदी जी को पसंद करते हैं। यहाँ काल भी कावाखाली मैदान पे मोदी जी को जो बहुत बड़ा जनसभा हुआ, उसमें भी लाखों लोग आए। और उससे पहले दिन भी यहाँ बागडोगरा से मोदी जी जब मेफेयर होटल तक गया, न्यू चमटा तक, वहाँ भी 15-16 किलोमीटर का जो एकदम रोड शो जैसा बन गया। लोग अपने घर से छोड़ के रास्ता में निकल गए। तो यहाँ के लोग मोदी जी को और बीजेपी को पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोग वोट भी देते हैं। लेकिन आप बताइए, जब आप विपक्ष में रहे जी, तब आप अपने वोटर के लिए क्या कर पाए? देखिए यहाँ विपक्ष में क्या कर सकते हैं? विपक्ष में रह के तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष में होके तो विरोधिता करना जो यहाँ के गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है जो जनहित में नहीं है, जो जनता के खिलाफ है, तो उसके लिए जो हमारा जो स्ट्रेटजी है वो हम करते हैं, पॉलिसी जो है हम उस हिसाब से करते हैं। लेकिन फिर भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से इस माटीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा काम हुआ है, काज हुआ है। जैसे कि बागडोगरा में एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट के लिए 3000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है, उसका काम भी चल रहा है। यहाँ जो अपना एशियन हाईवे 2 है, उसमें भी 1200 करोड़ का लागत से ये बहुत बड़ा अच्छा रास्ता बन गया है। यहाँ जो NH10 का काम अभी चल रहा है, जो पासी माटीगढ़ा ब्रिज है, देखिए माटीगढ़ा बालासन नदी, उसमें 2-2 ब्रिज बन रहा है। या सिलीगुड़ी के पास महानंदा नदी, उसमें भी 2-2 ब्रिज है, तो उसमें भी लगभग 1000 करोड़ का काम हो रहा है। तो यहाँ जो अपना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन NGP है, उसमें भी 350 करोड़ का बहुत अच्छा उसका भी डेवलपमेंट का काज चल रहा है। या नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, उसमें भी 150 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का काम चल रहा है। यहाँ पे एक रांगापानी में एक फ्लाईओवर है, उसका भी शिलान्यास हो गया है, उसमें 70 करोड़ का लागत से ये काम हो रहा है। देखिए MLA का जो है, ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट वो दूसरा MLA जो या खास करके बीजेपी का MLA या MP, उसका काम में कैसे रुकावट डाला जाए वो करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट तो काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पास कुछ अकाउंट भी नहीं है, कुछ फंड भी नहीं आता है। जो कुछ फंड आता है वो DM के पास आता है, DM, DPLO, SDO, BDO ये सब करते हैं, और हमें रिकमेंडेशन करना पड़ता है। हम वो रिकमेंडेशन कर देते हैं, लेकिन उसको भी बहुत सारा काम अभी भी स्लो प्रोसेसिंग में आता है बोल के बहुत सारा काम हुआ नहीं, लेकिन कुछ काम हुआ है। हमारा MLA फंड से लगभग 1.5 करोड़ का काम ऐसा इस मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। आनंद जी, एक बात बताइए, आप वैसे लाइफ में जीवन में क्या करते हैं जब राजनीति नहीं करते? मैं एक हाई स्कूल का टीचर हूँ। हाँ, मैं हाई स्कूल अभी भी पढ़ाते हैं? अभी भी पढ़ाते क्या पढ़ाते हैं आप? मेरा सब्जेक्ट बांग्ला है, हाँ, बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये मेरा सब्जेक्ट है। और बीजेपी के लिए आपका रुझान कैसे हुआ? बीजेपी में 2016 में पहली टाइम मैं बीजेपी का कैंडिडेट बना। उस टाइम मैं जीत नहीं पाया, 45,000 वोट्स उस समय मुझे मिला। और उसके बाद जो 2021 का जो चुनाव है, फिर मैं लड़ा और उसमें 1,40,000 वोट मुझे मिला और 71,000 वोट से मैं जीता। अब जीते। लेकिन ये तो नक्सलबाड़ी का एरिया है। हाँ, यहाँ तो क्रांति हुआ था। हाँ, सब लाल। हाँ, तो यहाँ पे इतना बदलाव कैसे आया कि नक्सलबाड़ी की जमीन में बीजेपी कैसे आ गई? देखिए नक्सलबाड़ी तो एक समय क्रांति हुआ था, वो 1968 या फिर 1960, हाँ, ऐसे कुछ समय में हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो जो क्रांति यहाँ से शुरू हुआ पूरा देश में तो गया, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जो कुछ अच्छा होना चाहिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्रांति हुआ, लेकिन क्रांतिकारी जो किए वो लोग, लेकिन उसके बाद लोगों के साथ जुड़ा रहना, लोगों के लिए कुछ करना, ये कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ के लोग धीरे धीरे देखे जो ये लोग जो
खून खराबा ये जो क्रांति की है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ नहीं मिला, हमारा कुछ लाभ नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे वो लोग धीरे-धीरे जब गुज़र भी गए हैं, वो कानू सन्नाल, जंगल सावताल, चारू मजूमदार वो सब जो क्रांतिकारी लीडर्स थे, वो उसका जाने के बाद जो सेकंड लीडरशिप वो भी यहाँ तैयार नहीं हुआ। तो धीरे-धीरे ये पूरा नक्सलिस्ट मूवमेंट जो यहाँ से शुरू हुआ था, वो धीरे-धीरे बंद हो गया और धीरे-धीरे यहाँ बीजेपी का उत्थान और शुरू हुआ। सीपीएम का भी यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। सीपीएम का भी कोई फैक्टर नहीं, ये 2011 से ये नया कॉन्स्टिट्यूंसी है माटीगढ़ नक्सलबाड़ी। अभी तक सीपीएम या टीएमसी कोई भी पार्टी यहाँ से जीत नहीं सके। आपके बहुत अच्छा लगा जी, जी, आपके जी, साथ जी, आप जी। हम आपसे चले भी। आपके साथ।